So, in the question number 1, which of the following numbers are not perfect square? So, in this one, certain numbers are given to you: 7,921, 12,288, 4,205, 2,209, and E is the 7,442. So, in this way, इन दिस वे तुमको मेंशन करके बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दो मेजर रूल्स हैं इसके, किसी भी नंबर के आखिर में और एट द प्लेस ऑफ यूनिट, वंस प्लेस पे अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए, 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे आता है, इफ 2, 3, 7 एंड 8, तो इसमें इस नियम से पहले उसको सॉर्ट आउट करो। तो इन दिस वन 8 इज कमिंग इन दिस वन, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 3, 7, 8, 2 दो नंबर तो क्लियरली इसमें पहले से ही देख करके वी कैन फाइंड आउट दैट दिस नंबर विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ चेक, इसका मतलब ये नहीं है कि 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर कोई अदर नंबर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो टू क्लियर दिस नंबर व्हाट वी विल डू, नाउ जस्ट सी सेकंड रूल। अगर किसी हम नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने पे उसमें रिमाइंडर अगर 0 आ जाए या 1 आ जाए, 0 और 1 अगर इसमें से कोई आ जाए डिवाइड करने पे, तो डिवाइड करने पे 0 या 1 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन दिस वन ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसको 3 2 जा 6, 1, 3 6 जा 18, 12 एंड 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसको जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर में ए परफेक्ट स्क्वायर है और हमको बताना है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर में बी नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 8 इज कमिंग ऑन यूनिट प्लेस पे, इसमें क्या आ रहा है 8। 4205 इसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 में से कोई नंबर नहीं आ रहा, बट 5 इज कमिंग। सो इसको 3 से डिवाइड करके देखो, 3 1 जा 3, 1 3 12 0 3, इसमें 2 आ रहा है। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑन डिवाइडिंग इज नॉट कमिंग 0 और 1, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ना तो 0 आ रहा है ना 1 आ रहा है, इसका मतलब 0 और 1 आता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता, और 0 1 अगर नहीं आ रहा है तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका आंसर ये हो गया। फिर नाउ नेक्स्ट सी ई, ई 2 आ रहा है इसमें, सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर्टेन नंबर्स आर गिवन, और ये पूछा जा रहा है कि इसमें स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑड नंबर। ए 131, 131, बी 2136, 2136, सी 4259, 4259, D 628,
E 7442, 7442। इतने सारे नंबर्स हमको दिए गए हैं और इसमें ये बताना है कि स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑड नंबर। अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो वो ऑड होगा। इसमें इसका स्क्वायर किया जाए तो ऑड आएगा या इवन आएगा, इसका स्क्वायर किया जाए ऑड आएगा इवन आएगा। ये सारे नंबर को बताना है कि किसका स्क्वायर जो है ऑड होगा। इसके लिए जनरल रूल है कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड। व्हाट इज द रूल? स्क्वायर ऑफ, क्या रूल है? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर will be odd and even number will be even। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। सो विदाउट डूइंग द स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। इसमें देख लो ये यूनिट प्लेस पे एक है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा हमको बताना है कि स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर विच नंबर का स्क्वायर। सो सॉल्यूशन में ए स्क्वायर of 131 will be odd। इसका स्क्वायर ऑड होगा, इसका स्क्वायर इवन है तो बी इवन होगा, क्योंकि इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड। नाउ सी 4259, सी ऑड, डी दिस इज 8 is coming even, इसका स्क्वायर क्या होगा इवन। these are the answers also। E this is also to even। रीजन आई हैव टोल्ड यू, किस रीजन से? अगर वो नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड होगा, अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। सो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। these are the answers। Yes, sir. Now see question number 3. What will be the units digits of the square of the following number? कोई भी नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 Question number 3. Question number 3. In question number 3, what is there? What will be the unit digit of the square of the following number? What will be the unit digit digit of the square? Unit digit of the square of the
of the squares of the following number. Of the following number. A 62. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? अगर इसका हम स्क्वायर करें 62 का तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसको हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर 62 इंटू 62, केवल एक डिजिट का को हम उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका? जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट विल बी यूनिट, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 62, पहला 62। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर ऑफ 62 इज 62 का स्क्वायर and unit digit will be क्या होगा? 2 या 4। तो इसके आंसर में क्या होगा? 62 वाले का आंसर होगा यूनिट डिजिट में 4 होगा आंसर। बी क्या है? 6555। 6555। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, आंसर क्या होगा? 5 विल बी ऑन यूनिट प्लेस। 5 5 में 25 में 5 आता है, इसलिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? अगर स्क्वायर करेंगे तो बी 65, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 विल बी ऑन यूनिट प्लेस। सेम वे इसे दीजिए, केवल यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके देख लो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, उसके यूनिट नंबर को वही होगा 277। 277 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? ऑन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 7 7 या 49, तो 9 होगा। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से डी 7431, डी 7431। सो डोंट सी द टोटल नंबर, केवल यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर लो और उसके यूनिट प्लेस पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 will be answer of this. D E 18,000, E 18,324। इसके 4 4 या 16, so 6 will be the answer. So this way this question number 3 is also completed. Now question number 4. Now see question number 4. Question number 4. Question number 4. Observe the following pattern and write the observed following pattern
write the value of and write the value of, किसकी वैल्यू निकालनी? 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 9 + 11 plus 27, इसकी वैल्यू निकालिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 till 27. So in this one, just see, this is the first odd number. पहले odd number के बाद second odd number is 3, फिर उससे अगला odd number 5, फिर 7. So these numbers are consecutive odd number. Consecutive odd number, I must have read in the previous classes also, कि अगर लगातार क्रम से जो ऑड नंबर आता है उसी को कहते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। पहला 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 5, फिर 7। इस तरह से हमको चाहे जितने नंबर को जोड़ना है तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे 1 + 3, ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, इनका सम क्या होगा? तो ये बहुत इजी है, जितने नंबर्स हैं उन्हीं का स्क्वायर। तो कितने नंबर है? 1 2, दो नंबर है तो 2 का स्क्वायर होगा, दैट विल बी 4। तो 1 + 3 = 4। नेक्स्ट 1 + 3, दिस पैटर्न 1 + 3 + 5 consecutive odd number. The sum of consecutive odd number will be the square of the total numbers. Here the 1 2 3 तीन नंबर्स हैं consecutive, तो इसका स्क्वायर, so it will be 9. Next 1 + 3 + 5 + 7. यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स आर गिवन हियर, 4 consecutive odd नंबर हैं, तो इनका सम विदाउट एडिंग यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, so it will become 16. So this pattern is given to you. This pattern is given to you. Now 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसमें इतने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इसका सम निकालना है। तो जितने भी नंबर्स हैं उसी का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव, तो ये दिस विल बिकम 5 स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 25. सो हमको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर चाहे जितने जोड़ने हो, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो जितने भी नंबर्स हैं उसी का स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज आस्क्ड, क्या क्या पूछा है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 till हाउ मच? +27। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले 1 से लेकर के 27 तक फाइंड आउट करो कि कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आते हैं। तो राइट ऑल दिस वन, 1 3 5, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 17 19 21 23 25 एंड 27। इतने नंबर का हमको सम निकालना है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27। तो इसमें पहले काउंट करो कितने नंबर टोटल हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 numbers. This is our what? 14. So this will become 14 square. So 14 square will become 14 4 जा
96 and 14 1 जा 14 plus 9 14 4 5 196. So इसका आंसर क्या होगा? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Clear? Now question number 5. Question number 5. So till question number 4 we have done today. Now till here you complete your homework. So today's homework is complete. Exercise number 3.2, question number 1 to 4. This is your today's homework. So remaining we will see in the next class. Thank you all.